अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जिस साइन की बात करेंगे वो है नकचूरिया। नकचूरिया होता है रात को बार बार पेशाब करना या रात को बार बार पेशाब के लिए उठना। एक आधी दफ़ा तो नॉर्मल है, लेकिन जिन लोगों में नकचूरिया होता है या रात में बार बार पेशाब आता है वो कई दफ़ा उठते हैं, 2 या 3 दफ़ा, या कुछ लोग 8-8 दफ़ा भी उठते हैं। तो ये बड़ी एक अनोइंग सिम्टम है। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। उसके बाद नींद कभी आती है कभी नहीं आती। रेस्टलेसनेस होती है, परेशानी होती है, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, एम्बैरेसमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये किस वजह से होता है। जहाँ तक बात आ गई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में का एक अर्ली साइन है या अर्ली सिम्टम है। गुर्दों की दायमी बीमारी में ये शुरू में हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि किडनी पेशाब को कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेटिंग एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो डाइल्यूट यूरिन बार बार आता है। तो ये एक इशू हो सकता है। यानी कि आप ये समझें कि अगर आपको बार बार रात को पेशाब आता है तो गुर्दों की दायमी बीमारी भी एक वजह हो सकती है। तो उस सूरत में आपने फिर गुर्दों की दायमी बीमारी के टेस्ट करवाने हैं, मेक श्योर करना है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं सीकेडी के पेशेंट में जिनकी वजह से बार बार पेशाब आता है। जैसे अगर मेल पेशेंट है, उसमें प्रोस्टेट का इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो बार बार उठता है। मेल और फीमेल दोनों में डायबिटीज़ की वजह से, अगर अरसे से डायबिटीज़ है और उसकी वजह से किडनी डिजीज़ हुई है, तो मसाना कमज़ोर हो सकता है, डायबिटिक सिस्टोपैथी हो जाती है, ब्लैडर वीक हो जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तरह बिहेव करता है। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार आता हो, क्योंकि जब मसाने में पेशाब खड़ा होता है तो पूरा पेशाब फिर निकलता नहीं है, तो फिर आपको बार बार हाजत हो सकती है, इनकॉन्टीनेंस भी हो सकती है, पेशाब निकल भी सकता है। तो शुगर वाले पेशेंट में प्रोस्टेट वाले इश्यूज़ के साथ भी ये हो सकता है, और ये किडनी डिजीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। सीकेडी डायबिटीज़ उसकी नंबर 1 कॉज है, प्रोस्टेट के इश्यू की वजह से भी किडनी का इशू हो सकता है। इसके अलावा कभी कभार वो उनके जिस्म में फ्लूइड रिटेंशन होती है, पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो जब पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो लामहला वो ज़्यादा निकलता है, यूरिन भी ज़्यादा आता है। तो फ्लूइड रिटेंशन जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में होती है, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कभी कभार उस फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए फिर हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो मसाने से पेशाब को ज़्यादा निकालती हैं। तो अगर आपकी डायूरेटिक एक डोज सुबह है, एक शाम है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको शाम वाली डोज का इफ़ेक्ट आ रहा हो और आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा हो। इसके अलावा फ्लूइड मैनेजमेंट, कुछ लोग शाम को कोक, सोडा, पेप्सी इस तरह की या पानी ज़्यादा पीते हैं, पूरा दिन बाहर पिया नहीं कि यूरिन आए, और शाम को पीना शुरू किया तो रात को उसकी वजह से भी बार बार पेशाब आ सकता है। और एक वजह ये हो सकती है कि कभी कभार ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये किडनी डिजीज़ के बगैर भी हो सकता है। आपका मसाना ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रक है और वो रात को भी ऐसे ही मुतहर्रक रहता है, तो उसकी वजह से आपको यूरिन बार बार आ सकता है। तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रेफरेंस में मैंने कुछ इश्यूज़ का जिक्र किया जिसकी वजह से आप रात को बार बार पेशाब के लिए उठ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके लिए करना क्या है। नंबर 1, अगर आपको आए और आपको किडनी डिजीज़ नहीं है, अगर आपको बार बार उठना पड़ता है और आपको किडनी डिजीज़ नहीं है, तो आप सबसे पहले तो फिजिशियन से मिलें, डॉक्टर से मिलें, नेफ्रोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, फिजिशियन से भी मिल सकते हैं। तो वो ही विल ट्राई टू असेस कि ये किडनी डिजीज़ की वजह से है, प्रोस्टेट की वजह से है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से है, दवाइयों की वजह से है, या शुगर की वजह से है। तो अगर तो किडनी डिजीज़ रूल आउट करनी हो तो उसके बेसिक ब्लड और यूरिन के टेस्ट किए जाएंगे। अगर प्रोस्टेट का पता करना हो तो प्रोस्टेट और किडनी का एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। किडनी के अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चल जाता है कि मसाने में पेशाब ठहरता तो नहीं है। कुछ लोगों के मसाने में पेशाब ठहर जाता है। जिन लोगों के मसाने में पेशाब ठहरता है उनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर टाइप सिचुएशन होती है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। आप उनका फुल ब्लैडर के साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर इन्हें पेशाब करने को कहते हैं और फिर मसाना चेक करते हैं। अगर तो मसाने में 100-200 सीसी से भी ज़्यादा पेशाब रिटेन रहे तो इसका मतलब है उनका मसाना पेशाब रिटेन करता है। ये शुगर की वजह से भी हो सकता है, बीपीएच की वजह से भी हो सकता है, तो उसका फिर इलाज और तरह से किया जाता है। साथ फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको ये एडजस्ट गाइड करें कि कुछ मेडिसिन जो हैं जैसे डायूरेटिक्स हैं या कुछ और मेडिसिन है जिनका ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उनकी डोज डिक्रीज की जाए, उनको एडजस्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए, या शाम की डोज उनकी स्किप की जाए और सुबह के टाइम उन्हें ज़्यादा दिया जाए।
पेशेंट्स को आप ये बता सकते हैं कि शाम के टाइम ज़्यादा पानी नहीं पीना, आखिरी 2 घंटे में कॉफ़ी, सोडा, कोक, पेप्सी वगैरह ज़्यादा नहीं लेनी। उससे फिर चांसेस हैं कि रात को पेशाब आपको ज़्यादा उठना ना पड़े। सुबह उठ के फिर आप जितना मर्ज़ी पानी पिएँ, क्योंकि आपने तो जो कहते हैं ना कि इतना पानी पिएँ, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर, तो 24 घंटे में होता है। तो आप सुबह उठ के 2 गिलास पिएँ, फिर 2-4 गिलास पिएँ। आप शाम 5, 6, 7 बजे तक अपना पानी ख़त्म कर दें। फास्टिंग में भी तो आप इतनी देर पानी नहीं पीते ना। तो ये किया जा सकता है। सबसे अहम चीज़ है कि अंडरलाइंग फिर वजह को ट्रीट करना। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फ्लूइड रिटेंशन है, प्रोस्टेट का इशू है, ब्लैडर का इशू है, शुगर का इशू है, किडनी का इशू है, उसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको फिर आप इस लिहाज से ट्रीट करते हैं कि आपको बार बार पेशाब ना आए। कभी कभार तो डाइट से हो जाता है, कभी अंडरलाइंग डिजीज़ की ट्रीटमेंट से हो जाता है, कभी कभार मेडिकेशन की एडजस्टमेंट से हो जाता है, और कभी कभार कुछ ऐसी मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। तो ये हमने आज साइन या सिम्टम की बात की है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, नोकचूरिया, जो कि बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उनका ख्याल होता है नॉर्मल है, कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या पानी ज़्यादा पिया, या उनका मसाना थोड़ा कमज़ोर है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये अंडरलाइंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। थैंक यू।